जा जाकर कोरोना फिर से लौट कर आ रहा है। कुछ दिन पहले ही कोरोना के मामलों में कमी आनी शुरू हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से इसकी रफ्तार बढ़ गई है। पॉजिटिविटी रेट 1% के पार चला गया है। नए मामले बढ़ने से एक्टिव केस भी बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या 1194 बढ़ गई है। अभी देश में एक्टिव केसों की संख्या 26,976 है। सबसे ज्यादा मामले केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में सामने आए हैं। 24 घंटे में केरल में 1383, महाराष्ट्र में 1036 और दिल्ली में 247 मामले सामने आए हैं। यानी देश भर में जितने नए मामले सामने आए हैं उनमें से 70% से ज्यादा नए मामले इन्हीं 3 राज्यों से आए हैं। देश में कोरोना के नए मामलों में तेजी आने के पीछे ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.4 और BA.5 को जिम्मेदार माना जा रहा है। महाराष्ट्र में 28 मई को BA.4 के 4 और BA.5 के 3 मरीज सामने आए थे। दुनिया भर में BA.4 और BA.5 की वजह से मामलों में तेजी आ रही है। दक्षिण अफ्रीका में इन्हीं 2 सब वेरिएंट की वजह से कोरोना की 5वीं लहर आई थी, जो अब थोड़ी धीमी बढ़ रही है। हालांकि दोनों सब वेरिएंट की गंभीरता कम है, यानी इससे संक्रमित होने पर ज्यादातर मरीजों को गंभीर बीमारी नहीं हो रही है। फिर भी ये दोनों सब वेरिएंट ओमिक्रॉन के पिछले सब वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक माने जा रहे हैं। लिहाजा इनकी वजह से देश में कोरोना की चौथी लहर का खतरा बढ़ गया है। जिन 3 राज्यों में बढ़ रहे हैं केस, वहां क्या है ट्रेंड? केरल, यहां 1 से लेकर 6 जून तक हर दिन 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इन 6 दिनों में 8237 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। यहां एक्टिव मरीजों की संख्या 9405 है। महाराष्ट्र, यहां 1 जून से लेकर 6 जून तक कोरोना के 7147 मरीज सामने हैं। राहत की बात यह है कि मौतों की संख्या अब भी कम ही बनी हुई है। महाराष्ट्र में 7429 एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली, राजधानी में 2 दिन से कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट 3.5% के करीब पहुंच गया है। एक दिन पहले संक्रमण दर 2% से कम थी। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 1349 है। लेकिन केस क्यों बढ़ रहे हैं? देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे ओमिक्रॉन के 2 सब वेरिएंट BA.4 और BA.5 को जिम्मेदार माना जा रहा है। ओमिक्रॉन के दोनों सब वेरिएंट BA.2 की तरह ही हैं। देश में BA.2 की वजह से ही तीसरी लहर आई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक BA.4 और BA.5 से अभी गंभीर बीमारी तो नहीं हो रही है, लेकिन ये ओमिक्रॉन के बाकी सब वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है। WHO ने पिछले महीने बताया था कि दुनिया के दर्जन भर देशों में BA.4 और BA.5 के मामले सामने आए हैं और इससे कोरोना के मामलों में फिर उछाल आ सकता है। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इन दोनों सब वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंताजनक घोषित कर रखा है। WHO ने बताया था कि जिन देशों में BA.2 की वजह से नई लहर आई थी, वहां BA.4 और BA.5 का कम असर देखने को मिल रहा है। ओमिक्रॉन के ये दोनों सब वेरिएंट के मामले इस साल अप्रैल में दक्षिण अफ्रीका के कुछ इलाकों में सामने आए थे। देश में अब तक तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इन दोनों सब वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है। राहत की बात, अस्पतालों में भर्ती की जरूरत कम है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक राहत की बात यह भी है कि अभी भी ज्यादातर मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राजधानी में कोरोना के मरीजों के लिए 9639 बेड हैं, जिनमें से अभी सिर्फ 88 पर ही मरीज भर्ती हैं। इसी तरह मुंबई में कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में 24,601 बेड रखे गए हैं और अभी 219 मरीज भर्ती हैं, यानी कि दिल्ली और मुंबई में अभी भी 90% बेड खाली हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।